वज़ीर खारजा सऊदीया का बयान है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सुलह करवाएंगे। तो मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर की सौदेबाजी होगी। 2-3 अरब डॉलर लिए थे, उन्होंने वापस ले लिए और इन नालायकों को झिड़कें पड़ी, चाइना से लेकर वापस किए। मेरे एटमी प्रोग्राम रखने वाले पाकिस्तान की तौहीन कर रहा है। ये नाकाम तरीन। राणा साहब चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ गलतियां करती भी है ताहम वो उनको सही भी तो कर लेती है, तो इस हवाले से आप उनकी तारीफ तो करेंगे कि सऊदीया से गो के ताल्लुकात हमारे मिसाली नहीं रहे थे, ताहम अब जो दौरा वजीर आजम ने किया है और आर्मी चीफ भी उनके साथ थे, उनसे पहले बल्कि वहां पर मौजूद थे, तो अब तो मामलात सही करने में कामयाब हो गई। कि जब इन नालायकों को आरटीएस को अब्दी नींद सुलाने के बाद गवर्नमेंट पर मसल्लत किया गया और फिर इन्होंने कहा कि जनाब सऊदीया और यूएई से हमारे तल्कात बेहतर हो जाएंगे, ये दौड़ते दौड़ते गए ये फ्राडी टोला और वापस आए। उस वक्त भी मैं अप्रिशिएट करता हूं जनरल बाजवा साहब को कि उस वक्त भी 1.5 साल पहले भी वो ही गए थे, 2 साल पहले तल्कात बेहतर हुए। और आज भी मैं समझता हूं जो आपने कहा कि अगर बाजवा साहब ना जाते तो इनको तो वो इंटर भी ना होने देते, इसलिए वो कहते हैं कि ये फ्राडिये हैं। ये फ्रॉड इस तरह कर गए कि ये जो 2-3 अरब डॉलर लिए थे उन्होंने वापस ले लिए और इन नालायकों को झिड़कें पड़ी, चाइना से लेकर वापस किए। और फिर खुद देखें कि जो वहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है, जो वहाँ की मैं समझता हूँ सफारत खाने में फ्रॉड होते रहे, जो खुद न्याजी ने इकरार जुर्म किया। और अब आप ये देखें कि जब वहाँ के वली अहद साहब आए तो जनाब न्याजी साहब ने ड्राइविंग भी की। और अब देखें कि जब वली अहद साहब पहले पाकिस्तान आए, उसके बाद वो इंडिया गए और फिर ट्रंप का दौरा जो अमेरिका का किया, तो न्याजी साहब ने कहा कि एक 1992 का वर्ल्ड कप और एक और खुशखबरी मैं देता हूं पाकिस्तानियों को। तो फिर मेरा कश्मीर खुश गया। मेरे कश्मीर को आज 644 दिन हो गए हैं। कहां पे है इमरान न्याजी हुकूमत, कहां पे है ट्रंप जो सालसी किरदार अदा करना जा रहा था। आज भी जो वज़ीर खारजा सऊदीया का बयान है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सुलह करवाएंगे, तो मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर की सौदेबाजी होगी। फलस्तीन हमारा पहला बैतुल मुक़द्दस है, वहां पर बमबारी होती है, तो ना इमरान न्याजी को तौफीक हुई और ना ही दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को तौफीक हुई कि वो इसराइल का डट कर मुकाबला करते। हम सबसे पहले मुसलमान हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, 27 रमज़ान मुबारक का दिन है, और जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आता है तो ये हुक्मरान वो मराज सईद जो कहता था कि हुकूमत आएगी तो 200 अरब डॉलर आएंगे, तो मुझे शर्म आ रही है कि वो वहाँ पर ज़कात ईद उल फितर की ज़कात लेने वाले प्रोजेक्ट में बैठकर मेरे पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहा है, मेरे एटमी प्रोग्राम रखने वाले पाकिस्तान की तौहीन कर रहा है। ये नाकाम तरीन दौरा है। ये मैं समझता हूं कि जैसे 1.5-2 साल वहां पर पाकिस्तानियों को गवर्नमेंट वहां से जॉब कैटेगरी से निकाला गया, जेलों में डाला गया, और ये नालायक हुक्मरानों की वजह से ही पाकिस्तानियों को सजा मिली। ठीक, आपका पॉइंट आगे। मैं चाहूंगा कि जमील साहब आपसे मैं सवाल करूं, सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हमारे खराब हो गए थे, आप समझते हैं कि इनकी खराबी जो हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी थी या कुछ और वजह थी? और दूसरा, अब क्या मामलात ठीक हो गए हैं? देखें जी, मामलात ठीक होने का अंदाज़ा आपको चंद दिन पहले शीरी मज़ारी साहब के उस स्टेटमेंट से लगा लेना चाहिए जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को तस्लीम करने का प्रेशर है। तो हम अगर डायनामिक्स देखते हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक के और ख़ास तौर पर बायलैटरल रिलेशनशिप्स के, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा सऊदीया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी रही है। और ये जो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में याददाश्तें जिन पर दस्तखत हुए, बहुत सारे मुआहदात हुए जिन पर दस्तखत हुए, माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक MOUs हुए जो साइन हुए हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है PMLN के रहनुमाओं की जानिब से कि बीच में आप लोगों के ऊपर जो एक कंपल्शन थी कि 3 अरब डॉलर आपने वापस करना है, वो वापस किए थे, तो उसके बाद क्या उस रिफ्ट को ख़त्म करने के लिए यह हंगामी दौरा था?
या फिर ये दौरा वाकईतन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में एक और संग मील की हैसियत रखता है? तो अभी तक जितने भी सीनियर एनालिस्ट से मेरी बात हुई है वो समझते हैं कि कम से कम जो खला एक पैदा हुआ था $3 अरब की वापसी के हवाले से, और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान गू मगू की एक कैफियत थी वज़राए खारजा के लेवल के ऊपर, तो वो कैफियत किसी हद तक तो कम हो सकती है। लेकिन हम अगर ये समझें कि हम सऊदीया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी से बाहर निकल पाएंगे तो ये खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। आने वाले दिनों में आपको इसके रेपरकशंस मिलेंगे, आने वाले दिनों में आपको ये डेवलप होता हुआ नजर आएगा कि प्रेशर किस नौइयत का था, कहाँ से डेवलप हुआ और उसके असरात क्या होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसकी बेहतरी के लिए कॉस्मेटिक विजिट तो तस्वर किया जा सकता है, चाहे इसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत क्यों शामिल नहीं थी, लेकिन ये कहना बहुत बेहतर नहीं होगा कि इसके बाद मामलात ऐसे हो जाएंगे कि हम जो चाहेंगे सऊदी अरब वही करेगा, या सऊदी अरब जो 100% कहेगा वो हम 100% मानने को तैयार हो जाएंगे। तो ये हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हमेशा अरब इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी रही है, और हम उससे निकल पाए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी इस विजिट के बाद। ठीक, इससे पहले ये जब इलेक्ट होने के बाद अमेरिका, यूरोप जहां भी जाता था, उसके जाने से कुछ दिन पहले बाजवा वहां पर पहुंच जाता था। सारे असल इश्यूज बाजवा डिस्कस कर लेता था एडवांस में। इसके बाद इमरान खान जाता था, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी आप पाकिस्तान की, तो प्रधानमंत्री ने साइन करने होते हैं जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं। तो ठप्पा बाजवा की जेब में, जैसे कि मैं शुरू से कहता हूं कि इमरान खान इज ए रबर स्टैम्प जो बाजवा की जेब में पड़ी होती है। तो इमरान खान एक ठप्पा है, वो ठप्पा लगाने के लिए बाजवा उसको बाद में कहता है कि तू आ जाना। तो इमरान खान आया, बाजवा ने पहले ही सारी डील कर ली, हाथ पांव जोड़ के सारे मामला। अब इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि काफी अरसे से एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब चल रहा है। नंगे पांव मदीना मुनव्वरा गए, फिर मदीना मुनव्वरा में जब ये इन्होंने पीरनी फकीरनी से शादी की थी ना, पीरनी भगोड़ी से शादी की थी ना, बगैर इद्दत के पूरा किए हुए, तो पीरनी ने इसको कहा था कि तुम मदीना मेरे साथ चलो, और मदीना में रिवायत है कि नंगे पांव एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट तक नंगे पांव मदीने में घूमना है। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि मदीना में नबी पाक रहते थे, तो उन्होंने पता नहीं कहां कहां नमाज पढ़ी हो, कहां कहां सजदा किया हो, तो हम वहां पे जूते पहन के क्यों जाएं। तो भाई साहब फिर ये है कि आपके बहरहाल, खैर मैं इस मसले पे इतना नहीं बोलना चाह रहा, ये सब टोपी ड्रामा है इनका मजहब से कितना ताल्लुक है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। इमरान खान के कैरेक्टर का, जो धरनों में लड़कियां फंसा के शादियां करता है, पूरी कौम के लिए धरना दिया हुआ है, और वहां पर रहम खान से शादी की। जो पीरनी फकीरनी के पास तावीज लेने के लिए जाता था, उसका शौहर बेचारा एहतराम के मारे कमरे छोड़ कर चला जाता था, उसको सेट कर लिया, उसके साथ शादी की। जो सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए उसने क्या क्या ड्रामे नहीं किए, तो आज ये भी एक ड्रामा कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका इस्लाम, इनका दिखावा हमें अच्छी तरह पता है, हम बिल्कुल वाकिफ हैं, इमरान खान की रग रग से वाकिफ हैं। ये सऊदी अरब गया है, एक तो वो कर्जा, दूसरा इंडिया से डील, कश्मीर पे कंसेशन मांग रहे हैं। इन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें कश्मीर पे थोड़ा बहुत तो इंडिया से कंसेशन दे दो। इंडिया बिल्कुल कंसेशन देने को तैयार नहीं। जैसे कि इन्होंने ट्रेड री एस्टेब्लिश करने की बात की थी कि भारत के साथ हम तिजारती ताल्लुकात वापस स्टार्ट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया को अपने दोस्तों का, अपने पार्टनर्स का थोड़ा बहुत मान रखना पड़ता है, इसलिए नेगोशिएशंस चल रही हैं।